किसानों की गारंटी पे। पहली गारंटी, हर बार सरकार एमएसपी जारी तो कर देती है, इस फसल की ये एमएसपी, इस फसल की ये एमएसपी, लेकिन एमएसपी पे बिक्री तो नहीं होती, बाजार के अंदर कोई खरीदता तो नहीं है उतनी, है कि नहीं है? हम फसलों को, अगर कोई किसान एमएसपी पे अपनी फसल बेचना चाहता है, सरकार उसकी फसल खरीद करेगी, सरकार को बेच सकता है। 5 फसलों से शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर साल उसको बढ़ाते जाएंगे। गेहूं, चावल, कपास, चना, मूंगफली, ये 5 फसलों से शुरू करेंगे। अगले साल से ये 5 फसलों की एमएसपी, अगर मार्केट में आपको एमएसपी से कम दाम मिल रहा है, आप मंडी में सरकारी काउंटर पे जाओ, सरकार को बेचो, सरकार आपका एमएसपी के दाम के ऊपर सारा माल खरीदेगी। दूसरी गारंटी, आज किसानों को रात को बिजली आती है, 2 बजे बिजली आती है, 3 बजे बिजली आती है। पाटिल साहब को 24 घंटे बिजली मिलती है, सीएम साहब को 24 घंटे बिजली मिलती है, किसानों को रात को 2 बजे मिलती है। ये तो नाइंसाफी है। अब किसानों को दिन में बिजली देंगे, 12 घंटे बिजली देंगे अपनी खेती करने के लिए। तीसरी गारंटी, ये जो इन्होंने नया जमीनों का सर्वे कराया है, ये सारा सर्वे गलत है। इस सारे सर्वे को रद्द किया जाएगा और आपके साथ मिलके, जनता के साथ मिलके, किसानों के साथ मिलके दोबारा नया सर्वे करवाया जाएगा। आप सर्वे करोगे। चौथी गारंटी, जब फसल बर्बाद हो जाती है, एक किसान लुट जाता है बेचारा, उसको कुछ नहीं मिलता, उसने जितनी लागत लगाई होती है सारी डूब जाती है, आत्महत्या करने के लिए बेचारा बेबस हो जाता है, और कोई ये इंश्योरेंस कंपनी वाले लटकाते रहते हैं, पैसा कोई नहीं देता। गलत तो नहीं कह रहा? दिल्ली में हमने नई योजना चालू करी, हमने दिल्ली के किसानों के लिए, अगर फसल बर्बाद हो जाती है, 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार मुआवजा देती है किसान को। जो दिल्ली में योजना लागू करी, वही योजना गुजरात में लागू करेंगे। फसल बर्बाद होने पे 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उस किसान को मुआवजा दिया जाएगा। 5वीं गारंटी, नर्मदा बांध का जितना पूरा कमांड क्षेत्र है, वहां पे 1 साल के अंदर कोने कोने तक हम पानी पहुंचाएंगे ताकि किसानों को पानी मिल सके। और जो कर्जा माफी की गारंटी इशूदार ने स्पेशल गारंटी दी है, उस गारंटी को पूरा करेंगे। दोस्तों, आज इतनी महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है। एक आम आदमी से पूछो महंगाई क्यों हो रही है, कहता जी अपने आप ही हो रही है। अपने आप महंगाई नहीं होती, महंगाई अपने आप नहीं हो रही। पिछले 5-7 साल में इन लोगों ने इतने टैक्स लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए, अभी दही पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, गर्भा पे टैक्स लगा दिया। इन लोगों ने गर्भा भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, 75 साल में किसी ने भी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। अंग्रेजों ने भी खाने पीने की चीज पे कभी टैक्स नहीं लगाया था। इन लोगों ने उस पे भी टैक्स लगा दिया, और इतना टैक्स लेते हैं, इतना टैक्स लेते हैं। इसलिए महंगाई हो रही है। कभी आपने सोचा इतना इनके पास अरबों खरबों रुपया जो टैक्स का आ रहा है, वो कहां जा रहा है?
अरबों खरबों, पता नहीं कितने, मेरे को तो उसके बाद आता ही नहीं, खरब के बाद सब मेरे को तो पता ही नहीं उसके बाद क्या होता है। इतना इनके पास पैसा टैक्स का आ रहा है, वो कहां जाता है? इन्होंने अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ कर दिए। इनके अरबपति दोस्त हैं कुछ, इनके अरबपति दोस्तों ने बैंकों से कर्जे ले रखे हैं। बैंकों से कर्जे लिए इनके दोस्तों ने, उनकी नीयत पलट गई। उनको लगा साहब से बात करके, सरकार से बात करके कर्जे माफ करा लेते हैं। मैं जानता हूं एक आदमी ने 8,000 करोड़ का कर्जा लिया और उसको 300 करोड़ में छोड़ दिया, बाकी कर्जा माफ कर दिया। एक आदमी ने 5600 करोड़ का 5,600 करोड़ का कर्जा लिया, उसको 40 करोड़ में छोड़ दिया, बाकी सारा कर्जा माफ कर दिया। 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया इन लोगों ने दोस्तों का। 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया दोस्तों का। एक दोस्त आता है, कहता है भाई साहब मैंने 5,000 करोड़ का कर्जा ले रखा है, मेरा माफ कर दो। तो ये मंत्री जी को बुलाते हैं, कहते हैं दही पे टैक्स लगा दो। तो दही पे टैक्स लगा देते हैं, जो सारा पैसा आता है उससे उस दोस्त का कर्जा माफ कर देते हैं। एक दूसरा दोस्त आता है, कहता है 10,000 करोड़ का मेरा कर्जा माफ कर दो। ये मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं शहद पे टैक्स लगा दो। शहद पे टैक्स लगा देते हैं, जितना पैसा आता है उससे उसका दूसरे दोस्त का कर्जा माफ कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर कर्जा किसानों का माफ होना चाहिए कि अरबपतियों का माफ होना चाहिए? जिन जिन लोगों को लगता है अरबपति दोस्तों का कर्जा माफ होना चाहिए, हाथ खड़े करो। जिन जिन लोगों को लगता है किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, हाथ खड़े करो। किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, इसलिए महंगाई हो रही है। अभी आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने एमएलए खरीद के सरकार बना ली, महाराष्ट्र में एमएलए खरीद के सरकार बना ली, अभी दिल्ली में भी आए थे, 20-20 करोड़ रुपए दे रहे थे हमारे एक एक एमएलए को। 800 करोड़ रुपए लेके आए थे दिल्ली में एमएलए खरीदने के लिए। अभी तक इन्होंने पूरे देश में 277 एमएलए खरीदे हैं, 277 एमएलए, 6,500 करोड़ रुपए खर्च करके। वो पैसा कहां से आया? वो आपका पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के ये एमएलए खरीदते घूम रहे हैं पूरे देश के अंदर। इसीलिए महंगाई हो रही है। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, हम आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे, आपकी बिजली मुफ्त करेंगे, महिलाओं को 1,000-1,000 रुपए देंगे, आपके बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, आपका फ्री इलाज करवाएंगे, किसानों को एमएसपी देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको महंगाई से छुटकारा केवल आम आदमी पार्टी दिला सकती है और कोई नहीं दिला सकता।